नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि इग्नू के अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो एक बार ये देख लेना, क्योंकि मैं पूरा ऐसे बताऊँगा कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, क्या असाइनमेंट जाना पड़ता है या नहीं, या कुछ भी है जो भी आपके डाउट्स हैं, मतलब मोस्टली कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये डिस्टेंस प्रोग्राम होते हैं। तो डिस्टेंस है, इसका मतलब आपको रेगुलर तो क्लासेस अटेंड नहीं करनी। इट्स जस्ट कि सैटरडे संडे क्लासेस होती है, कुछ की गूगल मीट पे ही होती है, कुछ कॉलेजेस में, मतलब जो स्टडी सेंटर पे डिपेंड करता है, कुछ की जो है ऑफलाइन भी होती है। ठीक है, वो आपके स्टेट सेंटर पे, और वो भी नेसेसरी नहीं होता कि आपको जाना है या नहीं। तो इसमें मेन क्या चीज़ होती है, मेन होता है आपको एग्ज़ाम देना और असाइनमेंट सबमिट करना। ये दो चीज़ें मेन होती है। और बाकी अगर आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट वर्क वाली चीज़ ली हुई है, कोई ऐसे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें प्रोजेक्ट चाहिए होता है, तो वो आपको एक टीचर असाइन होते हैं, और वहाँ पे सब मैंने आज तक लिया नहीं, बट मैं वैसे बता रहा हूँ। तो टीचर वगैरह असाइन होंगे, आपको प्रोजेक्ट उनमें सबमिट करके आना पड़ेगा, वो जो भी आपका मेंटोर है, तो वो आप वहाँ से डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले आपने जैसे इग्नू में एडमिशन ले लिया, ठीक है, सब आपका एडमिशन हो ही गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास अगर बुक्स मंगाई है तो बुक्स आ जाएगी, नहीं मंगाई तो नहीं आएगी। ठीक है, बाकी हाँ, फर्स्ट चीज़ जो हो जाती है, जैसे एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के मिनिमम ड्यूरेशन होता है किसी भी कोर्स का। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट ईयर मास्टर इन इकोनॉमिक्स में वो लिया एडमिशन, तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम 1 साल का, मतलब उसमें ड्यूरेशन है स्टडी का। तो मतलब 1 साल का अगर टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो 1 साल के बाद मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। जैसे जैन में दिया, तो मैं फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिसंबर पहली बार, मतलब दिसंबर जैन 24 में दिया ना, तो दिसंबर 24 में मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ फर्स्ट ईयर के। मैं एलिजिबल हूँ, जून में एलिजिबल नहीं होऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसका कोर्स पीरियड ही 1 ईयर का है। पर इसके बाद अगर दिसंबर में थी, इसके बाद जो है, जैसे वैलिडिटी मेरे कोर्स की 4 साल है आएगी, तो 4 साल में जून और दिसंबर में मैं कभी भी एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो मेन चीज़ क्या है कि इसका मिनिमम ड्यूरेशन आपका स्टडी का ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। एग्ज़ाम का मैं इसमें कोर्स बताया था, जैसे जैन में मैंने लिया, मेरे को दिसंबर में एग्ज़ाम देना है, तो इसके बीच में आपको क्या करना है, तो इसके बीच में बस एक ही चीज़ होती है, आपकी असाइनमेंट। असाइनमेंट इग्नू की वेबसाइट पर अपलोड हो जाते हैं, वो आपको मैंने बता दिया है असाइनमेंट कैसे करते हैं, उसकी वीडियो बना दी प्रॉपर। ठीक है, पर अभी वो डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं एग्ज़ाम से, जैसे दिसंबर है तो मेनली अक्टूबर तक की डेट आती है, अक्टूबर 31, हालांकि एक्सटेंड हो जाती है। 31 अक्टूबर तक आपको स्टडी सेंटर में असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, और असाइनमेंट सबमिट करने के बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म जब फिल करोगे ना, उसमें चेक बॉक्स आता है कि आई हैव सबमिटेड द असाइनमेंट फॉर ऑल दिस एग्ज़ाम। जो भी आप पेपर भरोगे उसके असाइनमेंट आपके सबमिट होने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए, फिर आपको नॉर्मल जो है एग्ज़ाम देने जाओ। दिसंबर के आपने एग्ज़ाम दिए, उसके जो फर्स्ट ईयर के थे, और मान लो जैसे सेकंड ईयर का, हाँ सेकंड ईयर में फिर आओगे ना, सेकंड ईयर में ऑटोमेटिकली नहीं आते, री रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। री रजिस्ट्रेशन करोगे आप सेकंड ईयर के लिए, री रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आपका क्या कहते हैं, जैसे जैन 25 में होगी, करने को आप बाद में भी कर सकते हो, बट ऐसे रेगुलर चलता रहता है ना, जैन 25 में होगी, तो आप सेकंड ईयर के मिनिमम कब दे सकते हो, मतलब एट द अर्लीस्ट दिसंबर 25 में एग्ज़ाम दे सकते हो। क्योंकि 1 साल का जैसे स्टडी पीरियड, 10 ईयर पीरियड जो है वो हल्का होता है। कोई सेमेस्टर वाइज है तो भाई उसका 6 महीने का होगा। ठीक है, 6 महीने बाद दे सकते हो। तो वो सबके कोर्स वोर्स का डिफरेंट होता है, किसी का ईयरली, किसी का सेमी ईयरली। ठीक है, बस आपको फिर सेकेंड ईयर में भी सेम चीज़ होगी। आपको अक्टूबर तक ऐसे असाइनमेंट सबमिट करने हैं, फिर उसके बाद दिसंबर में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने हैं। और अगर आपके जो ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो गए तो आपकी जो है एमए कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिर 1 साल बाद जो है शायद 1 ईयर आफ्टर कॉन्वोकेशन होता है। कॉन्वोकेशन ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी आपके घर पे डिग्री आ जाती है, कुछ बाय पोस्ट आ जाती है। ठीक है, तो आपके पास घर पे डिग्री भी आ जाएगी। उसके लिए शायद अलग से अप्लाई करना पड़ता है, मैंने अभी वो नहीं करा, मेरे भी एग्ज़ाम ही ओवर हुए, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो ये हल्का सा मैंने एक ओवरव्यू सा दिया है कि मेन चीज़ क्या होती है इग्नू में। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इनफैक्ट मैं खुद कंफ्यूज था जब मैंने एडमिशन लिया, ये कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ें। तो मैंने कहा इसके लिए इसलिए एक वीडियो सीरीज़ या जो भी डाउट होते हैं छोटे मोटे, उन पे एक वीडियोस वगैरह बना देता हूँ। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी है और तो आप मुझसे पूछना कमेंट सेक्शन में, उसको भी समाधान निकालेंगे। So thank you guys for watching this video. I'll meet you in the next video. Till then, goodbye.